जींद की धरती जाटलैंड पर एक से बढ़कर एक नेता हुए हैं। जाटलैंड की धरती पर जन्मे लोगों की कद काठी विशाल तो होती ही है, साथ ही राजनीतिक काया भी विशाल होती है। ऐसे ही एक हमारे नेता हैं जो जींद की धरती पर जन्मे, लेकिन राजनीति उन्होंने दिल्ली में की। आखिर कौन है वो नेता जिसने हरियाणा की बजाय दिल्ली को चुना, और फिर उनकी राजनीति का क्या हुआ, जानेंगे आज के एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण कहता है, इसीलिए दर्शक उसे प्यार से स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। आज के इस एसएनए में हम जिस नेता के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम सुशील गुप्ता है। आम आदमी पार्टी के ये नेता 5 फुट 8 इंच की कद काठी वाले सुशील गुप्ता की काया काफी गोल मटोल है। चेहरे पर मुस्कान रहती है, आंखों पर वे चश्मा पहनते हैं और सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी डालते हैं। ऐसे ही नेता की जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में आज जानेंगे। सुशील कुमार गुप्ता का बचपन और कैसा है परिवार। 1 मई सन 1961 को जन्मे सुशील कुमार वर्तमान समय में 62 वर्ष के हैं। इनका जन्म हरियाणा के जींद जिले में शामलो कला गांव में हुआ। इनके पिता का नाम कालीराम गुप्ता था और माता जी का नाम नरैनी देवी था। सुशील गुप्ता बनिया जाति से संबंध रखते हैं। ये शादीशुदा हैं और इनकी पत्नी का नाम सुमित्रा देवी है। परिवार में बच्चों की बात करें तो फिर इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 2 बेटियां हैं। सुशील गुप्ता की पढ़ाई लिखाई। स्कूली पढ़ाई के बाद सुशील गुप्ता ने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की, जहां उन्होंने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल की। फिर इसके बाद सुशील गुप्ता राजस्थान गए, जहां उन्होंने उन्नत अध्ययन संस्थान में एमबीए किया। इसके बाद भी सुशील गुप्ता पढ़ाई में आगे बढ़ते ही रहे। आगे की पढ़ाई के लिए वे उत्तराखंड के हरिद्वार गए, जहां ज्वालापुर के गुरुकुल में महाविद्यालय से डी.लिट की मानद डिग्री हासिल की। सोशल मीडिया पर है जबरदस्त फैन फॉलोइंग। सुशील गुप्ता राजनीति जीवन में एक्टिव तो रहते ही हैं, साथ ही वे सोशल मीडिया पर भी उतने ही एक्टिव रहते हैं। इसी का नतीजा है कि सोशल मीडिया पर सुशील गुप्ता की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके ट्विटर अकाउंट को देखें तो यहाँ पर 38,000 से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो वहीं अगर फेसबुक, हर दिल अजीज फेसबुक की बात करें तो 1,52,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कितने फेमस हैं। पंजाबी बाग क्लब के हैं चेयरमैन। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुशील गुप्ता बिजनेसमैन हैं, लिहाजा वे पंजाबी बाग के बीते 25 सालों से चेयरमैन रहे हैं। बीते 13 सालों से वो पंजाबी बाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के भी मेंबर हैं। कांग्रेस से शुरू हुआ था इनका राजनीतिक सफर। सुशील गुप्ता के राजनीतिक करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो कांग्रेस के साथ हुई थी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से सुशील गुप्ता ने राजनीति शुरू की थी। दिलचस्प बात तो यह है कि साल 2013 में कांग्रेस की टिकट पर सुशील गुप्ता ने दिल्ली के मोती नगर से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे चुनाव हार गए। कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रहे सुशील गुप्ता कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रहे। बाखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव सदस्य वो रहे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस युवा कमेटी के वे चेयरमैन भी रहे। लेकिन फिर वही बात कि ढाक के 3 पात। सुशील गुप्ता के साथ भी वही हुआ जो कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ होता आया है। इतने जिम्मेदार नेता को कांग्रेस नहीं संभाल सकी, उनकी कदर नहीं कर सकी, लिहाजा सुशील गुप्ता ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ने पर कही थी बड़ी बात। सुशील गुप्ता ने जब कांग्रेस को छोड़ा तब उन्होंने ये कहा था कि वो अपना इस्तीफा ना तो किसी दबाव में दे रहे हैं और ना ही किसी उपेक्षा पर दे रहे हैं। लेकिन सुशील गुप्ता ने ये बात जरूर कही थी कि कांग्रेस में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया।
यानी कि बिना लाग लपेट वाली वो राजनीति करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से दूर रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाता है कि केजरीवाल के नक्शे कदम पर सुशील गुप्ता चल रहे हैं। आपने सुशील गुप्ता को क्यों चुना? अब आप सोचते होंगे कि कांग्रेस का नेता फिर आम आदमी पार्टी में कैसे आया? क्या नेता ने पार्टी को चुना? सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को चुना? लेकिन नहीं, यहां पर कहा जा सकता है कि आपने सुशील गुप्ता को चुना। आम आदमी पार्टी ने जब सुशील गुप्ता को राज्यसभा भेजा तब सवाल भी कई उठे थे। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से एक्सपर्ट व्यक्ति को तलाश रही थी राज्यसभा भेजने के लिए। लिहाजा सुशील गुप्ता ने इन दोनों ही सेक्टर्स में काफी काम किया था। जानकारों की माने तो उनके दिल्ली में 10 चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहे हैं। साल 2018 में बने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता साल 2018 में राज्यसभा के सांसद बने थे। आम आदमी पार्टी की ओर से साल 2018 में जनवरी महीने में राज्यसभा के वे प्रत्याशी बनाए गए थे। वे जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे, यानी कि राजनीति जीवन में एक बड़ी उपलब्धि को अपने नाम वो कर गए थे। देश की राजधानी दिल्ली से वे राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत हुए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां पिछले कुछ दशकों में सुशील गुप्ता ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मुख्य रूप से दिल्ली और हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलाने वाले कई धर्मार्थ संगठनों से सुशील गुप्ता जुड़े हुए हैं। धर्मार्थ कार्य से लाभान्वित हुए लोगों का सम्मान और प्रशंसा भी सुशील गुप्ता ने अर्जित की है। यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में वो सेवा करते हुए लोगों के हर दिल अजीज बन चुके हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इसीलिए राजनीति में उनको हाथों हाथ लिया गया। खेल और क्लब को लेकर भी किया है काम। सुशील गुप्ता ने राजनीति के अलावा खेल और क्लब को लेकर भी सुविधाएं दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कुश्ती, जूडो आदि में विशेष प्रशिक्षण सत्रों की सुविधाएं दी हैं। कई ऐसे एसोसिएशन हैं जिसमें कि सुशील गुप्ता जुड़े हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति कुश्ती संघ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप फॉर चाइना के सदस्य हैं। इसके अलावा वे दिल्ली जिला क्रिकेट संघ, कुश्ती संघ दिल्ली और शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी सुशील गुप्ता जुड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो खेलों को लेकर कितने आशान्वित हैं, कितने वो बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। बिजनेस के साथ सामाजिक कामों में रहे आगे। सुशील गुप्ता हमेशा से बिजनेसमैन होने के साथ ही सामाजिक सोशल कामों में भी आगे रहते हैं। सोशलिस्ट हैं, सामाजिक सेवी हैं। बहादुरगढ़ में वे 700 करोड़ की लागत से महाराजा अग्रसेन मेडिकल विश्वविद्यालय का निर्माण करवा रहे हैं। यह ट्रस्ट पंजाबी बाग में 400 और द्वारका में 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहा है। ट्रस्ट हर साल 50 करोड़ रुपए समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को फ्री इलाज देने में खर्च करता है। स्वास्थ्य की तरह ही शिक्षा क्षेत्र में भी काफी काम सुशील गुप्ता ने किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 15 से भी ज्यादा शिक्षण संस्थानों का संचालन इनकी देखरेख में किया जा रहा है। इसके जरिए हजारों स्टूडेंट्स को गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। और इन सब के सूत्रधार कौन है? सुशील गुप्ता। तो आप देख सकते हैं, और आज तक शायद आप उनको एक राजनेता के तौर पर ही जानते होंगे, क्योंकि जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आप देखेंगे, जितने भी गूगल्स पर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक नेता है। लेकिन उससे इतर वो एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं। हरियाणा की माटी का ये लाल राजनीति में छा रहा है। आप इनके बारे क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगले एसएनए में किसको आप सुनना चाहते हैं, किसके बारे जानना चाहते हैं? छोटी बड़ी हर खबर, हर बात
किस नेता की आप जानने के इच्छुक हैं, हमें जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइए अगला एसएनए किस पर बनाएं। और धन्यवाद दीजिए पूनम दुबे का जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और धन्यवाद कीजिएगा दीपक कुमार का जो कैमरे पर है, और धन्यवाद यशपाल कंचन को भी दे सकते हैं जो कैमरे के सामने ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए से हरियाणा आज भारत ताज के लिए।